हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू दिस आवर ब्यूटीफुल चैनल जिसका नाम है लर्निंग। तो काफ़ी टॉपिक्स हम लोग ने कर लिए हैं और जैसा कि आपको मालूम है कि हम लोग 2026 के क्वेश्चंस कर रहे हैं। आपको ये पूरा मेरा सजेशन है और 100% आपको ये करना चाहिए। अप्रैल अटेम्प्ट में जाने से पहले आप सारे क्वेश्चंस जो जनवरी अटेम्प्ट के आए हुए हैं उनको करना ज़रूरी है, कंपलसरी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होने वाला है। ये जो पेपर आए हुए हैं इनसे आप सीख सकते हो कि हमें क्या क्या हमारी कमी है, क्या क्या कॉन्सेप्ट हमारे वीक है, और उनको करने के बाद आप जाओगे तो पेपर या तो ऐसे ही आएगा या इससे थोड़ा सा अपर लेवल पर आएगा। तो सारे क्वेश्चंस आप कर सकते हो। तो अगर आप इसको बाईपास करना चाहते हो कि 2026 जनवरी के क्वेश्चंस हम नहीं करें और वहां पे जाके फिर अच्छा स्कोर कर लें, तो इस बात में थोड़ी सी जो है आप गड़बड़ी कर रहे हो। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि पेपर जरूर करें 2026 के जनवरी अटेम्प्ट के सारे क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी क्वेश्चंस। जो आपसे हो गए वो तो ठीक है, और जहां पर आपको थोड़ी सी दिक्कत आ रही है उन पे जरूर काम करें। इससे आपकी रैंक बहुत अच्छी बूस्ट हो जाएगी अगले अटेम्प्ट में। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं हम लोग यूनिट एंड डायमेंशन। तो इसमें देखिए ज्यादा क्वेश्चंस तो नहीं आए हैं, मतलब आए हैं जो भी हैं, लेकिन इसके क्वेश्चंस हमेशा हो जाते हैं। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट भी है, आते भी हैं क्वेश्चन इसके, और इसके क्वेश्चंस को करने में ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती, क्योंकि ओवरऑल जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं फॉर्मूले याद है, उससे भी काम यहाँ पे चल जाता है। तो ये स्कोरिंग चैप्टर है, कम मेहनत वाला चैप्टर है और इजिली करा जा सकता है। ये वाला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इजी सा ही क्वेश्चन है, कैलकुलेट हो जाता है आराम से, दिक्कत नहीं आती। A ball of radius r, the density rho, drop from a viscous liquid of density sigma, the viscosity neta attain its terminal velocity and time t। t हमें गिवन है, a ये सब आपको दिया है, a कांस्टेंट है, ABCD आपको ये वैल्यू कुछ पता लगे तो पहले कर लीजिए इसको, फिर हम लोग सॉल्व करते हैं। तो t है एक्चुअली में जो डायमेंशन इसकी पूरी होनी चाहिए वो t के बराबर होनी चाहिए। तो पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे डायमेंशन। अगर आप देखें तो t ये लिख लेते हैं, a कांस्टेंट है, छोड़ दीजिए। ये क्या है, डेंसिटी। डेंसिटी कितना होती है, kg पर मीटर क्यूब। केजी यानी कि पर मीटर क्यूब, तो ml क्यूब होगा -3। इस पूरे की पावर आप a लिख दीजिए, फिर रेडियस है तो इसको l की पावर b लिख दीजिए, फिर नीटा दिया हुआ इसको भी हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। फिर सिग्मा आ जाता है, सिग्मा की पावर हम लोग, सिग्मा भी क्या डेंसिटी है, तो ये ml-3 इस पूरे की पावर d है ना। और ये है नीटा, तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, 6 पाई, अभी हम लोग ने देखा था 6 पाई नीटा आर बी। तो ये वैल्यू थी हमारे पास ml-2 डिवाइडेड बाय l-t-1, ये वैल्यू थी। तो ये l से l कैंसिल हो गया, तो ml-1 t-1, ठीक है ना। तो ये वैल्यू थी, इसको भी हम लोग यहाँ पुट कर देते हैं। तो ml-1 t-1 इस पूरे की पावर कितनी है, c की पावर c है, ठीक है। यहाँ से हमने इसकी वैल्यू निकाल ली, mlt-2 फोर्स डिवाइडेड बाय रेडियस डिवाइडेड बाय वेलोसिटी lt-1, तो ml-1 ये ऊपर चलेगा t-, ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल। अब क्या करना है, बस पावर कंपेयर करनी है हमें। तो देखिए यहाँ m भी नहीं है, यहाँ पर l भी नहीं है, तो उनकी पावर 0 हो जाएगी। तो जरा m की पावर देखें, तो m की पावर a है, ये यहाँ पर m की पावर c है, और यहाँ पर m की पावर d है ना, ठीक है ना। तो m देखें अगर आप, तो m की पावर a, m की पावर c और m की पावर d, तो a प्लस c प्लस d की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0। अब l पे आ जाते हैं, l की वैल्यू है -3 है, इधर कितनी है b, इधर कितनी है -c, ठीक है ना, और ये कितनी है -3d इक्वल टू 0। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, फिर से चेक कर लीजिए, गलत नहीं लिखना है, -3a b, फिर यह है -c, ठीक है ना, और फिर है -3d। l के लिए हम लोगों ने चेक किया है। तो अब हम लोग t के लिए भी चेक कर लेते हैं। देखिए t यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर है और कहीं नहीं, तो ये -c आ जाएगा, और यहाँ पे पावर कितनी है, 1, तो -c की वैल्यू है 1, तो c की वैल्यू आ गई -1, तो c हमें पता लग गया -1 है, ठीक है। अब आप देखिए c अगर हमें पता है -1 है, तो a प्लस डी कितना हो गया, a प्लस डी। अगर हम यहाँ से देखें तो a प्लस डी कितना आ गया, a प्लस डी इक्वल टू -c, तो ये वैल्यू आ गई 1, तो a प्लस डी की वैल्यू तो हमारे पास 1 आ गई। तो हमें एक्चुअली में यहाँ पर a प्लस डी की वैल्यू रखनी थी, जो कि हम 1 पुट कर देंगे बाद में, ठीक है। अब आप देखिए जरा, यहाँ से आ जाते हैं सेकेंड इक्वेशन में, देखते हैं फ्रॉम सेकेंड। तो इसमें देखिए -3 कॉमन ले लीजिए, तो यू विल गेट a प्लस डी, और यहाँ पर हमारे पास बचेगा b प्लस b, और ये वैल्यू आ जाएगी, c की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे आप -1 है तो ये +1 हो जाएगा, इक्वल टू 0।
ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब a प्लस डी की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता है 1, तो ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर दें 1, तो -3 प्लस b प्लस 1 इक्वल टू 0, तो b की वैल्यू कितनी आ गई 2, b की वैल्यू 2 आ गई। तो a प्लस डी पता है, b पता है और c ऑलरेडी हमें पता है -1, जस्ट पुट द वैल्यू देयर, यू गेट द आंसर b प्लस c डिवाइडेड बाय a प्लस डी, ये आपसे पूछा गया है। a प्लस डी तो हमें 1 दिया हुआ है, तो आप नीचे 1 लिख दीजिए, b की वैल्यू 2 दी हुई है और ये -1 दिया है, यू विल गेट 1। तो इंटीजर टाइप का क्वेश्चन था, तो ये 1 आंसर आ गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो जाएगा, थोड़ा डरने की जरूरत नहीं है, आराम से कर। सो बच्चों देखते हैं ये पहला सवाल, चूज द करेक्ट आंसर ऑफ द ऑप्शन। तो ये डायमेंशन का क्वेश्चन है। डायमेंशन के लिए हमें फॉर्मूले पता होने चाहिए, जितने भी फॉर्मूले होते हैं जो हम पूरे थ्रू आउट ईयर पढ़ते रहते हैं धीरे धीरे हर चैप्टर में, उन्हीं फॉर्मूले का यूज करना होता है। तो कोई ऐसा ज्यादा नहीं होता है कि हमें याद ही नहीं रहता, ज्यादातर चीजें याद रहती हैं, कोई दिक्कत नहीं, तो इजीली हो जाते हैं सारे क्वेश्चन। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, तो कोई ऐसा फॉर्मूला जिसमें कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी आता है, तो वो फॉर्मूला है हमारे पास F इक्वल टू 6 पाई नीटा आर वी, ये हमारा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, आर रेडियस है, वी वेलोसिटी है, और ये हम लोग विस्कस फ्लूइड में पढ़ते हैं, फ्लूइड टॉपिक में। तो इसके डायमेंशन हम लोग लिख लें। तो फोर्स का डायमेंशन हमें पता होता है, कितना होता है mlt-2, फिर आ गया रेडियस, इसको इधर ही लिख, रेडियस क्या हो गया l, और वेलोसिटी कितनी हो गई lt-1। तो ये डायमेंशन हमारे पास विस्कोसिटी का आ जाएगा, ठीक है ना। तो एक l से l यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा हमारा, ये l से l कैंसिल हो गया, तो ये ml-1 ये ऊपर चला गया t-1, तो हमारे पास ml-1 t-1 वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। तो कौन सा ऑप्शन दिया है देखो, ml-1 t-1, ये फोर्थ ऑप्शन हमारा यहाँ पे देखिए करेक्ट है। तो ये 1 का जो है वो फोर्थ आ गया, 1 का क्या आ गया, फोर्थ आ गया। तो देख लेते हैं ऑप्शन में 1 के 4 में, देखिए पहला वाला और दूसरा वाला दिया है, यानी कि बी ये वाला नहीं हो सकता और ये वाला नहीं हो सकता, ये हो गया। अब आप देखिए उसमें बी में, सी में, डी में, सब में अलग अलग है, तो हम कोई भी एक इसमें अगर चेक कर लें तो बाकी की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो क्वेश्चन में ऐसा नहीं है कि सभी को सॉल्व करना है, किसी एक और को भी सॉल्व कर लेंगे तो भी पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो अब बताइए, वैसे हम सबके लिए कर लेंगे। सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन होती है फोर्स, सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन क्या होता है, सरफेस टेंशन होता है फोर्स एक्टिंग पर यूनिट लेंथ, फोर्स डिवाइडेड बाय एल। तो फोर्स क्या होता है mlt-2 डिवाइडेड बाय एल, कैंसिल हो गया, तो ये हो गया mt-2, तो ये केवल mt-2, यानी कि कौन सा आ गया, थर्ड वाला आ गया, इसका कौन सा आ गया, थर्ड आ गया। सरफेस टेंशन के लिए कौन सा आ गया, सरफेस टेंशन के लिए थर्ड वाला आ गया। तो बी का 3 आ गया, यानी हमारे पास कौन सा आंसर सही होना चाहिए, फर्स्ट ऑप्शन हमारा करेक्ट होना चाहिए। तो 2 चेक करे, बाकी और ऐसा दिया नहीं हुआ है, लेकिन याद रखने के लिए, समझदारी के लिए हम लोग सी और डी भी देख लेते हैं। सी हमें दिया हुआ है प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, प्रेशर होता है फोर्स अपॉन एरिया, थ्रस्ट अपॉन एरिया, इसको हम लोग लिख सकते हैं mlt-2 डिवाइडेड बाय एल स्क्वायर, तो ये वैल्यू हो गई ml-1 t-2। तो ये देखिए हमारे पास सी की वैल्यू 1 आ गई, देखिए 1 वाले ml-1 t-2 बिल्कुल करेक्ट आ रहा है ये भी। सरफेस एनर्जी है, तो ये एनर्जी, एनर्जी का डायमेंशन कितना होता है, द डायमेंशन ऑफ एनर्जी, जो भी एनर्जी का डायमेंशन होता है वो ml² t-2, जो वर्क का होता है वो एनर्जी का होता है, डायमेंशनली यही है। उस सरफेस की एनर्जी लिक्विड के केस में, चाहे काइनेटिक एनर्जी हो चाहे पोटेंशियल एनर्जी हो, जो भी एनर्जी अगर लिखिए तो ml² t-2। तो इसका कौन सा ऑप्शन आ गया हमारे पास, सेकंड वाला। तो फर्स्ट ऑप्शन मतलब फर्स्ट वाला जो हमारे पास दिया है वो बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये भी यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग आराम से कर सकते हैं। तो पहला है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट। स्प्रिंग कांस्टेंट क्या होता है, स्प्रिंग कांस्टेंट होता है F इक्वल टू के इंटू एक्स, ये फॉर्मूला, के स्प्रिंग कांस्टेंट है। तो ये हो गया mlt-2 डिवाइडेड बाय एल कर दीजिए, तो ये स्प्रिंग कांस्टेंट आ गया, तो ये वैल्यू हो गई mt-2। तो स्प्रिंग कांस्टेंट का जो डायमेंशन है वो mt-2 है। तो बताइए mt-2, तो l की वैल्यू 0 है, ml0 t-2, तो ये हो गया। तो फर्स्ट वाले का जो है, ए का जो है सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ये वाला होगा। बताइए mt-2 ये लिखा हुआ है, तो फर्स्ट का जो है सेकंड वाला ऑप्शन करेक्ट है। तो हमारे पास देखिए ये वाला सेकंड ऑप्शन इसका हट गया और ये फोर्थ हट गया, तो 1 और 3 में ही कोई हो सकता है, ठीक है ना। अब हम बी वाला चेक कर लें तब भी काम हो जाएगा, सी वाला चेक कर लें तब भी काम हो जाएगा, डी वाला चेक करने से काम नहीं होगा क्योंकि डी में दोनों ही 3 दिए हुए हैं। तो ये तो हमें मालूम है कि इंडक्टिव रिएक्टेंस फिर 3 होगा, आप चाहो तो सॉल्व ना भी करो। कौन सा चेक कर ले हम लोग, बी का या सी का। तो बी की चलिए यूज कर लेते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी।
तो थर्मल कंडक्टिविटी का क्या फॉर्मूला होता है जिसमें के आता है, ये थर्मल कंडक्शन में आता है Q/T इक्वल टू के ए डेल्टा टी बाय एल, यही तो आता है। यहाँ पे के जो है ये थर्मल कंडक्टिविटी है, बस इसी को आपको लिखना है। अब हम इसकी डायमेंशन लिख दे रहे हैं यहाँ पे एज इट इज। तो ये है एनर्जी, तो ये होगा ml² t-2, ये है टाइम तो t लिख दीजिए। इधर आगे आप इसके बारे में आपको पता करना है तो k हम ऐसे लिख देते हैं डायमेंशनली। ये हमारे पास क्या है a क्या है एरिया, तो ये हो गया l² डिवाइडेड बाय l, ये l लिखा हुआ है। डेल्टा t क्या है केल्विन में है, तो इसको हम लोग थीटा लिख दें या केल्विन लिख दीजिए, ठीक है ना। इसको आप कंडक्टिविटी है, ठीक है ना, ये कंडक्टिविटी, ये के और ये के अलग है, इसको आप चाहें तो थीटा लिख दीजिए। अभी फिलहाल हम थीटा लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। तो बताइए एल से एक एल यहाँ पर कैंसिल हो गया, l² हो गया, टी ऊपर चला गया, तो ये वैल्यू आ गई हमारे पास m t-3, इधर से आपने इसको शिफ्ट कर दिया l, और ये आ गया θ-1, ये आ गया डायमेंशन ऑफ के, ये डायमेंशन ऑफ के आ गया। तो mt-3 ml-t-3, तो ml-t-3, और ये थीटा की जगह क्या है केल्विन एक्चुअली में था, तो वो हमने केल्विन, तो ये आ गया। तो फोर्थ ऑप्शन आ गया थर्मल कंडक्टिविटी का ये वाला, ठीक है ना। तुम्हारे पास कौन सा आंसर इसका ऑप्शन करेक्ट हो गया बच्चों, ये वाला करेक्ट हो गया। फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए इसका करेक्ट हो गया। सी की वैल्यू 1 आनी चाहिए और जो डी है उसकी वैल्यू 3 आनी चाहिए। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ लर्निंग हम लोग आगे भी कर लेते हैं, अदरवाइज पेपर के टाइम पर आप इतना करके छोड़ सकते थे। बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट, अब देखिए जो बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट होता है वो कौन सा फॉर्मूला होता है, द काइनेटिक एनर्जी एसोसिएटेड विद पर डिग्री ऑफ फ्रीडम इज 1/2 kBT होता है। तो जो एनर्जी जो होती है दैट इज इक्वल टू 1/2 kBT, ये बोल्ट्जमैन्स कांस्टेंट है, टी टेम्परेचर है। तो यहाँ पे एनर्जी के टर्म्स में तो पता है हमें कितना होता है ml² t-2, और ये t क्या है टेम्परेचर इन केल्विन है, तो इसको इधर शिफ्ट कर दीजिए तो k-1, तो ये डायमेंशन ऑफ kb आ गया, ये आ गया हमारे पास डायमेंशन ऑफ kb, kb का ये डायमेंशन आ गया। बताइए हो गया। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें ml² t-2, ml² t-2 k-1, तो देखिए सी का 1 आ गया यहाँ से। अब आप पूछोगे इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस जो होता है वो अल्टरनेटिंग करंट में हम लोग XL को लिखते हैं, और ये वही होता है जो रेजिस्टेंस होता है एक तरह का, ठीक है ना। इसको हम लोग रिएक्टेंस कहते हैं क्योंकि ये इंडक्टर के केस में है, और इसी को हम लोग, ये रेजिस्टेंस के ही बराबर होता है जैसे रेजिस्टेंस होता है सर्किट में। तो V इक्वल टू आई आर लगा सकते हैं, R की वैल्यू पूछी गई, तो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइडेड बाय I इक्वल टू R, तो हमें R का ही जो है फाइंड करना है। पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस को डायमेंशनली अगर हमें करेक्ट करना है, लिखना है, तो कैसे लिखेंगे। कोई ऐसा फॉर्मूला बताइए जिसमें पोटेंशियल डिफरेंस आता हो और दूसरा जिसका हमें डायमेंशन भी आता हो, बताइए। तो पोटेंशियल डिफरेंस अगर आप देखें तो V इक्वल टू आई आर अगर हमने लिखा है तो V/I इक्वल टू R। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी जो होती है आपको मालूम होगा Q इंटू वी लिखते हैं हम लोग। तो काइनेटिक एनर्जी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस हो जाता है। तो काइनेटिक एनर्जी तो हमारे पास यहाँ से आ गई ml² t-2, और चार्ज कितना होता है, चार्ज को हम लोग लिखते हैं एम्पियर मल्टीप्लाइड बाय टी, तो ये आ गया पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला, ठीक है ना। क्यू की वैल्यू कितनी होती है, क्यू की वैल्यू होती है आई इंटू टी, आई जो है वो करंट है, टी टाइम है। तो यहाँ से सॉल्व कर लें आप यहाँ पे, तो ये वैल्यू हमारे पास वी की आ गई, और फिर ये आई भी लिखा हुआ है, आई की वैल्यू ये टी लिखी, ए लिखी हुई है, तो ये वैल्यू हो गई ml² t-2 डिवाइडेड बाय ए, और ये वैल्यू हो गई ए टी। ये हमारे पास पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस का यही आर की वैल्यू आ गई, रेजिस्टेंस की आ गई XL जो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। ए हो गया, तो ये हो गया m l² a-2, ये ऊपर चला गया t-3, तो ये ऑप्शन आ गया ml² a-2 t-3। तो कौन सा ऑप्शन है देखिए, ml² t-3 a-2, यही तो आ रहा है देखिए, ml² t की पावर -3 और a की पावर -2, वही लिखा हुआ है। तो ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन देखिए यहाँ से करेक्ट हो गया। तो पेपर के अकॉर्डिंग तो आप कोई भी दो करेंगे, सॉल्व हो गया, आंसर आपके पास मिल जाता है, लेकिन फिर भी लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सारी चीजें आनी। सो देखते हैं ये वाला क्वेश्चन, ये भी बिल्कुल यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है, जैसे करें फॉर्मूले हमें पता होने चाहिए। तो देखते हैं, पहला दिया है मैग्नेटिक इंडक्शन, मैग्नेटिक इंडक्शन यानी कि बी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, ठीक है ना। जो बी होता है मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, मैग्नेटिक फील्ड की कितनी स्ट्रेंथ है, ये उसी के बारे में पूछ रहे हैं। फिर मैग्नेटिक फ्लक्स,
फिर मैग्नेटिक परमेबिलिटी जिसको हम म्यू नॉट कहते हैं, और सेल्फ इंडक्टेंस जिसको हम एल से डिनोट करते हैं। तो फिलहाल एक एक करके काम करते हैं। तो बी बताइए किस फॉर्मूले में आता है, एफ इक्वल टू आई बी इंटू एल। एफ फोर्स है, आई करंट है, बी मैग्नेटिक फील्ड या मैग्नेटिक इंडक्शन भी कहते हैं, और एल लेंथ है। तो एफ का डायमेंशन लिख लेते हैं, एम एल टी माइनस टू। आई करंट है तो ए हो गया, और ये एल ऑलरेडी लिख दिया, तो यू विल गेट द डायमेंशन ऑफ बी। तो एल से एल कैंसिल हो गया, तो एम ए माइनस वन टी माइनस टू। तो एम ए माइनस वन, एम ए माइनस वन टी माइनस टू, कौन सा ऑप्शन है हमारे पास, थर्ड वाला ऑप्शन देखिए यहाँ पे आ जाता है। तो ये मैग्नेटिक इंडक्शन के लिए थर्ड ऑप्शन देखिए करेक्ट है। तो फर्स्ट का जो है ए वाले का थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट आ रहा है। तो इसका मतलब है कि ये देखिए अब थर्ड वाला और ये फोर्थ वाला ऑप्शन हमसे एलिमिनेट हो गया। अब हमें केवल 1 और 2 में ही चेक करना है। अब देखिए बी वाला चेक करने का फायदा नहीं, क्योंकि बी में दोनों ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। फिलहाल हम चेक कर लेंगे लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से। अब हम सीधे जंप कर जाते हैं किस पे, सी पर। सी क्या है, सी है मैग्नेटिक परमेबिलिटी। मैग्नेटिक परमेबिलिटी मींस म्यू नॉट। तो कौन सा ऐसा फॉर्मूला है जिसमें म्यू नॉट आता है, तो फॉर्मूला हमारे पास है बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन टू आर। म्यू नॉट जो है दिस इज अ मैग्नेटिक परमेबिलिटी, आई करंट है, आर रेडियस है, और बी जो है ये मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है जो अभी हम लोग ने फाइंड करी है। यही लिख देंगे डायरेक्टली, जो अभी फाइंड किया है इसी का यूज सीधे कर लेंगे। चलिए लिख लेते हैं इसको जल्दी से हम लोग। तो वैल्यू हो गई एम ए माइनस वन टी माइनस टू। ये रेडियस इधर शिफ्ट कर देंगे तो जो कि एल के बराबर होगा, करंट भी इधर शिफ्ट कर देंगे जो कि ए माइनस वन के बराबर होगा। तो यू विल गेट म्यू नॉट। इधर शिफ्ट कर दीजिए, तो एम ए माइनस टू टी माइनस टू इंटू एल। तो एम एल टी माइनस टू ए माइनस टू, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन आ गया। तो सी का जो है फर्स्ट ऑप्शन, तो सी का 1 होना चाहिए, यानी हमारे पास क्या हो गया यहां से, जो सेकंड ऑप्शन है ये वाला जो ऑप्शन है सी का कौन सा आ गया, सी का 1 आ गया। तो ये वाला ऑप्शन हमारे पास करेक्ट हो गया। जो सेकंड ऑप्शन है हमारा वो बिल्कुल करेक्ट है, और हमें बाकी के चेक करने की, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन फिर भी हम लोग बी का भी देख लेते हैं, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो मैग्नेटिक फ्लक्स होता है फाई इक्वल टू बी इंटू ए। बस जो बी वाला था उसमें आप एल स्क्वायर से और मल्टीप्लाई कर दीजिए तो फ्लक्स आ जाएगा। तो बी हमारा ये था, इसमें आप किसे एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एम एल स्क्वायर टी माइनस टू ए माइनस वन। तो ये फोर्थ वाला ऑप्शन आ जाएगा। देखिए कर रहे हैं, इसी में एल स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए बी इंटू ए, विल गेट दिस फोर्थ ऑप्शन। तो ये आ गया, तो वो बिल्कुल करेक्ट है। अब आता है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस के लिए हम लिखते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी। और ये क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ये पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग इसको लिखते हैं। तो पोटेंशियल डिफरेंस है ये। तो पोटेंशियल डिफरेंस के लिए भी हम लोग ने देखा था डायमेंशन क्या आ रहा था, वो वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे। डी आई करंट है, टाइम टी, तो ये ए बाई टी यहाँ से आ गया आपके पास, और ये एल आ गया जिसका डायमेंशन आपको फाइंड करना है। एल याद रखिएगा क्या है, सेल्फ इंडक्टेंस। और फिर ये पोटेंशियल डिफरेंस है वी, सॉल्व कर लेंगे इसको। पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू अभी हम लोगों ने देखी, यहाँ पर देखी थी, उसका यूज करके सॉल्व कर लेंगे, तो आपको ये ऑप्शन भी आ जाएगा। अभी हम लोग ने इसी क्वेश्चन में पोटेंशियल डिफरेंस देखा था, यू कैन पुट देयर वैल्यू। ठीक है, तो ये भी हो गया, आराम से हो जाता है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं आती, इजी ही है क्वेश्चन सारे ही, इसकी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। सो देखते हैं ये वाला सवाल यूनिट एंड डायमेंशन का है। इसमें Salon E T represent the free space permittivity, electric field and the time। ठीक है ना, द यूनिट बतानी है आपको इसके। तो पहले देख लेते हैं परमिटिविटी के लिए, ये F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये होता है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसको अगर आप देखें तो ये आ गया हमारे पास फोर्स, ठीक है ना, और ये आ गया क्यू स्क्वायर, और ये नीचे आ गया आर स्क्वायर। तो ये इसके प्रोपोर्शनल आ गई। इसका डायमेंशन देखें तो क्यू स्क्वायर अपॉन एफ डिवाइड बाय आर स्क्वायर, ये आ जाएगा। और ई के लिए अगर हम देखें, ई की वैल्यू कितनी होती है, ई की वैल्यू होती है एफ अपॉन क्यू, तो एफ अपॉन क्यू इसके लिए आ गया। तो वैल्यू हमें किसकी बतानी है, एप्सिलॉन ई डिवाइडेड बाय टी वैल्यू पुट कर दें, तो क्यू स्क्वायर एफ आर स्क्वायर, ये एफ डिवाइडेड बाय क्यू मल्टीप्लाइड बाय डिवाइड बाय टी, ये टी लिखा हुआ। तो देखिए क्यू से ये क्यू कैंसिल हो गया, एक एफ से एफ कैंसिल हो गया, हमारे पास कितना बचा क्यू बाय टी, तो ये बचा क्यू बाय टी डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। तो चार्ज जो है, चार्ज पासिंग पर यूनिट टाइम करंट होता है, तो उसको हम लोग ए लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय आर, तो ये एल स्क्वायर हो गया।
तो वैल्यू आ गई AL-2, यानी A यानी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, तो ये थर्ड वाला ऑप्शन हमारा इसमें करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। तो इजी सा था, बस ये आपको फॉर्मूला क्लिक कर जाना चाहिए, कहीं से भी इतने सारे फॉर्मूले हैं, एप्सिलॉन की वैल्यू हम कहीं से भी यूज कर सकते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखिए बिल्कुल इजी सा है, ये भी यूनिट एंड डायमेंशन का क्वेश्चन है। अब आप बताइए यहाँ पर ये P प्लस ए अपॉन बी, तो हमें मालूम है कि सेम डायमेंशन क्वांटिटी ही केवल ऐड की जा सकती है। तो बताइए ये H प्लस बी टी लिखा हुआ है, तो ये अगर H प्लस बी, जो B कांस्टेंट है कोई और H, तो ये क्या है, ये तो लेंथ है, तो ये भी पूरी लेंथ होनी चाहिए। तो बी टी टोटल कितना होना चाहिए, कुछ मीटर में होना चाहिए कुछ, और ये क्या होना चाहिए B, क्योंकि T लिखा हुआ है, तो B की जो यूनिट होनी चाहिए, B की जो यूनिट होनी चाहिए वो मीटर पर सेकंड होनी चाहिए कुछ, तो सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा। तो B का जो डायमेंशन है वो एक्चुअली में LT-1 होना चाहिए, तो B का डायमेंशन है वो कितना होना चाहिए, LT-1 मीटर पर सेकंड, मीटर पर सेकंड यहाँ रखेंगे, कैंसिल हो जाएगा, मीटर बचेगा, LT-1। तो देखिए कौन किस में LT-1 B में आ रहा है, देखिए इसमें नहीं आ रहा है और इसमें भी नहीं आ रहा है, तो हमारे पास ऑप्शन या तो 2 करेक्ट होगा या फिर 4 करेक्ट होगा। अब इसके बाद हमें ये चेक करना पड़ेगा ए वाला। अब ए दे रहा, देखिए क्या होगा, इस पूरे का P प्रेशर के साथ लिखा हुआ है, तो प्रेशर प्लस ये लिखा हुआ, तो इस पूरे की डायमेंशन प्रेशर के बराबर होनी चाहिए। तो इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें, इसको अगर हम लोग यहाँ पे लिख लें अब ए के लिए, तो ये प्रेशर होना चाहिए, तो प्रेशर का डायमेंशन हो जाएगा फोर्स, यानी कि MLT-2, ये फोर्स लिख दिया, डिवाइडेड बाय L स्क्वायर, ये प्रेशर आ गया, इक्वल टू ए। अब ए आपको खैर फाइंड करना है, तो हम इसको ऐसे लिख दे रहे हैं अननोन, फिर नीचे कितना आ रहा है BT स्क्वायर, B हमें पता है, B का डायमेंशन कितना था LT-1, और ये है T स्क्वायर, तो इसको भी आप T स्क्वायर लिख दीजिए, ठीक है ना, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं। A की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी, तो जरा देख लेते हैं A की वैल्यू कितनी आएगी। तो एक L से तो आपने ये L कैंसिल कर दिया, एक ऊपर से कैंसिल कर दिया, तो ये तो कट गया यहाँ से, ये वैल्यू हो गई T की पावर -1, ये इधर चला गया, ये वैल्यू आ गई MT-2, ये लिखा हुआ है, और ये कितना है T-1, तो ये 3 हो गया, -1 बचा ना, ये 2 था, ये +1 हो गया, +1 चला गया, तो ये -2, और यहाँ से मल्टीप्लाई होकर T की वैल्यू 1 आ गई, ये डायमेंशन आ गया हमारे पास A का, तो ये वैल्यू आ गई MT-1, MT-1, तो ये हमारा कौन सा ऑप्शन, ये फोर्थ वाला ऑप्शन देखिए करेक्ट हो गया। ML² 0, ML0 मतलब उसका डायमेंशन लेस क्वांटिटी, T-2, तो इस तरह से ये वाला क्वेश्चन भी आराम से हो जाता है, इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत नहीं आती। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इस वाले में कह रहे हैं कीपिंग द सिग्निफिकेंट फिगर ऑन द व्यू द सम ऑफ द फिजिकल क्वांटिटीज, तो ये फिजिकल क्वांटिटीज हमारे पास जिनका सम इन्होंने 01, 153.2, फिर 0.123, तो सिग्निफिकेंट फिगर पूछा गया है किसका होगा। तो देखिए डेसिमल के बाद, ये पहली वाली यूनिट देखिए, तो डेसिमल के बाद 2 टर्म्स तक, 2 यूनिट तक ये एक्यूरेसी बता रहा है, ये एक ही टर्म तक एक्यूरेसी बता रहा है, और ये 3 टर्म तक एक्यूरेसी बता रहा है। तो कॉमन क्या है इसमें, 2 टर्म वाले तक, यानी इसका भी फर्स्ट टर्म, इसका भी फर्स्ट टर्म, इसका फर्स्ट टर्म एक्यूरेसी में है, लेकिन इसके लिए सेकंड और थर्ड की एक्यूरेसी हमें नहीं दी हुई है, लेकिन फर्स्ट की जो एक्यूरेसी है वो सभी के लिए है। तो अगर हम केवल पॉइंट के बाद एक ही चीज लिखेंगे, एक ही पॉइंट तक डेसिमल के बाद लिखेंगे, तो उसकी एक्यूरेसी ज्यादा होगी, वही हमारा सिग्निफिकेंट फिगर में आएगा। तो इसमें सबसे की 0.2 था, इसकी 2 है, इधर 1 है, पॉइंट का 3 है, तो एक ही वाला होना चाहिए, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसमें ये है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, और ये भी नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि फर्स्ट वाला, फर्स्ट का जो भी टर्म है, डेसिमल के जो फर्स्ट टर्म लिखा हुआ है वो तीनों में एक्यूरेट है, इसमें केवल फर्स्ट तक ही है, सेकंड में अनसर्टेनिटी है, नहीं पता कि क्या है वहां पर, तो उसको हम लोग यूज नहीं करेंगे, क्योंकि ऐड कैसे करेंगे जब पता ही नहीं, तो ऐड करने पर भी रिजल्ट सही नहीं आएगा, इसलिए उसको हम लोग छोड़ देते हैं। तो ये इसका ऑप्शन ये आ जाएगा। तो ये बेसिक जो फंडामेंटल सिग्निफिकेंट फिगर का है, बिल्कुल बेसिक चीज जो हमें बताई जाती है, क्यों करी जाती है ये भी बताया जाता है, वही हमने यहाँ पर यूज कर लिया। सो इसमें इतने ही क्वेश्चंस आए हुए थे बच्चों, और जितने भी क्वेश्चंस आए थे हम लोगों ने कर लिए हैं, तो लेकिन ये क्वेश्चंस आपको सारे आने चाहिए जो हम लोगों ने किए। इसी तरह के अगर आप क्वेश्चंस पुराने भी देखोगे तो सब रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, तो कुछ 1-2 क्वेश्चन आपको और करना है तो आप कहीं से कर सकते हैं, लेकिन इतना करने पर भी आपके साथ ज़्यादातर क्वेश्चंस हो जाते हैं। और फिर भी आपको कोई दिक्कत है तो हमारा टेलीग्राम चैनल है, प्लीज़ इससे कनेक्ट हो जाइए और अपनी क्वेरीज पूछिए। तो अभी इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।